राधे राधे भक्तों, राधा रानी के चरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे अपने ग्रंथों में लिखा है, दुखालयम शाश्वतम, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख में है। कोई धनी है तो वह काया से दुखी है, कोई गरीब है तो वो धन के लिए दुखी है। यह नज़रिया हमारा कैसा है कि हम अपने जीवन के सुख दुख को किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी में। एक दिन एक छोटी सी लड़की अपने पिता को दुख व्यक्त करते करते अपने जीवन को कोसते हुए यह बता रही थी कि उसका जीवन बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। साथ ही उसके जीवन में एक दुख जाता है तो दूसरा चला आता है और वह इन मुश्किलों से लड़ कर अब थक चुकी है। वह करे तो क्या करे। उसके पिता प्रोफेशन से शेफ थे। अपनी बेटी के इन शब्दों को सुनने के बाद वह अपनी बेटी को रसोई घर ले गए और 3 अलग अलग कढ़ाई में पानी डालकर तेज गैस पर रख दिया। जैसे ही पानी गर्म हो गया, उन्होंने पानी में उबलने के लिए पिता ने एक कढ़ाई में एक आलू डाल दिया, दूसरे में एक अंडा और तीसरी कढ़ाई में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। वह लड़की को बिना कोई प्रश्न किए अपने पिता के इस कार्य को ध्यानपूर्वक देखती रही। कुछ 15-20 मिनट के बाद उन्होंने गैस बंद कर दी और एक कटोरे में आलू को रख दिया, दूसरे में अंडे को और कॉफ़ी बीन्स वाले पानी को एक कप में ले लिया। पिता ने अपनी बेटी की तरफ उन तीनों कटोरों को दिखाते हुए एक साथ कहा, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स यह हमने उबाल लिए हैं। पिता ने दोबारा बताते हुए बेटी से कहा, पास से देखो इन तीनों चीज़ों को। बेटी ने आलू को देखा जो उबलने के कारण मुलायम हो गया था। उसके बाद अंडे को देखा जो उबलने के बाद अंदर से थोड़ा कठोर हो गया था। और आखिर में जब वह कॉफ़ी बीन्स वाले कटोरे के पास आई तो उस पानी में से उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पिता ने बेटी से पूछा, क्या तुमको पता चला इसका मतलब क्या है? तब उसके पिता ने समझाते हुए कहा, इन तीनों चीज़ों में जो मुश्किल झेली है वह एक समान थी, अर्थात तीनों ही गर्म पानी में उबाले गए थे, परंतु तीनों चीज़ों के रिएक्शन अलग अलग हैं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही कष्ट और मुसीबतें हम सबको आती हैं, लेकिन इन दुखों और कष्टों को सहने का रिएक्शन हम सबका अलग अलग होता है। कोई दुख और तकलीफ़ देखकर इतना हताश और मायूस होकर इस उबले आलू की तरह
नर्म हो जाता है और अपने दुखों और मुसीबतों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। दूसरे वो होते हैं जो दुख और मुसीबतों में भले ही किसी को नहीं बताएं, लेकिन अंदर से इतने टूट जाते हैं जैसे उबले अंडे का हाल होता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो दुखों और मुसीबतों से ना तो बाहर से घबराते हैं और ना ही अंदर से टूटकर उदास होते हैं, बल्कि ऐसे लोग दुखों और मुसीबतों को मालिक की मौज समझकर बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। और ऐसे लोग मालिक से अपने दुख की शिकायत नहीं करते, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करते वक्त उनसे यह दुख और परेशानियां सहने की शक्ति मांगते हैं। और ऐसे लोग ही दुख और मुसीबतों में मुस्कुराकर दूसरों के लिए सबक और मिसाल बनकर कॉफ़ी बीन्स की तरह खुशबू फैलाते हैं। वह अपने जीवन में भी खुशबू फैलाते हैं और दूसरों का जीवन भी खुशबू से भर देते हैं। तो बेटी, इस कहानी से सीख लेते हुए हमें भी दुख और मुसीबतों में अपने भाग्य तथा ईश्वर को कभी कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बहाने में रहकर दुख की घड़ी में मुस्कुराकर उसका सामना करना चाहिए और हर पर ईश्वर को शुक्राना या धन्यवाद करना चाहिए। इस के संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि दुखिया सब संसारा, अर्थात इस संसार में सभी को दुख है। उसको हम कैसे महसूस करें, यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।